जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर ग्रामीण डाक सेवक के ऊपर एक वीडियो बनाइए कि इंडिया पोस्ट का जीडीएस का नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगा, इसके लिए हम कब फॉर्म भर पाएंगे। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए ही होने वाला है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि इंडिया पोस्ट में जो जीडीएस का वैकेंसी निकलता है वो केवल 10th पास के लिए होता है दोस्तों। यानी यदि आप 10th पास हैं तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उस पर कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट उस पर आपके मार्क्स के बेस पर सिलेक्शन होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चाहते हैं कि उस पर मेरा सिलेक्शन हो। तो आज के इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक विभाग में जीडीएस का अगला वैकेंसी किस महीने आएगा, कब आएगा, सारा A to Z हम आपको समझाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि टोटल पोस्ट कितना निकलता है हर साल। हर साल दोस्तों इस पे आप देखिएगा कि 40,000 के आसपास आपका सीट निकलता है। ठीक है, 40,000। किसी साल देखिएगा 38,000, किसी साल 39,000, किसी साल 42,000। इस तरह से दोस्तों लगभग 40,000 के आसपास आपका हर साल वैकेंसी डाक विभाग निकालता है जीडीएस के लिए। ठीक है, उम्र सीमा इस पे क्या मांगता है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर आएगा तो मेरा एज होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इस पे एज का कोई टेंशन नहीं है, एज काफी अच्छा खासा बहुत मांगता है। जनरल वाले का दोस्तों 18 से 40 साल, आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं कम से कम 18 ईयर्स तो आपका होना चाहिए, मिनिमम 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 40 साल दोस्तों जनरल कैटेगरी का। ठीक है, जो विद्यार्थी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनको 3 साल का छूट मिलेगा। जो विद्यार्थी SC ST कैटेगरी से हैं उनको 5 साल का एज में छूट यानी रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि योग्यता इस पे क्या मांगता है। हालांकि इस पे सिलेक्शन जो होता है दोस्तों वो 10th के परसेंटेज और मार्क्स के आधार पर होता है, लेकिन योग्यता में परसेंटेज का कोई डिमांड नहीं होता है कि इतना परसेंट चाहिए तब भरने देंगे, वैसा कोई जरूरी नहीं। देखिए इसका योग्यता मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया, क्या क्या योग्यता है। सबसे पहला आपका 10th पास होना जरूरी है। आप बिहार बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ऑल इंडिया के किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, 10th पास हो ना, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, परसेंटेज का कोई भी दिक्कत नहीं है, भरने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेक्शन जो होगा वो परसेंटेज के ही आधार पर होगा। और 10th में आपका मैथ और इंग्लिश आपका होना चाहिए। ठीक है, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है 10th में होना ही चाहिए, ये तो सबका होता है। दूसरा जो क्वालिफिकेशन इस पे मांगता है वो होता है साइकिल चलाना। आपको साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए, यानी 2 व्हीलर का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो होता है दोस्तों वो है लोकल भाषा का आपका ज्ञान मांगता है कि जिस भी क्षेत्र से आप फॉर्म को भरोगे उस क्षेत्र का आपको लोकल भाषा आना चाहिए। जैसे यदि आप असम से भरते हैं तो आपको असमी आनी चाहिए। हालांकि यदि आप बोल दोगे कि हाँ हमको असमी आता है तो कौन मानेगा, इसलिए इन्होंने नया बदलाव क्या किया था इस बार कि 10th में वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। यदि आप बोल रहे हो कि मुझे गुजराती आती है, मेरा लोकल भाषा गुजराती है, तो आपका 10th में गुजराती एक विषय होना जरूरी है। ठीक है, यदि आप कह रहे हो कि मुझे बंगाली आती है तो आपके 10वीं में बंगाली एक विषय होना जरूरी है। ठीक है, ये होगा, तो ये होना चाहिए, लोकल भाषा ज्ञान होना चाहिए। अब इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट से कि सर सैलरी कितना मिलता है। वैकेंसी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन वेतन कितना मिलता है। देखिए इस पे 2-3 तरह का पोस्ट है। एक है बीपीएम, बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। एक होता है एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और इसी के साथ होता है डाक सेवक। ठीक है, बीपीएम जो है ये थोड़ा सा ऊंचा पोस्ट है, इस पे आपको 12,000 पेमेंट मिलेगा। ठीक है, हालांकि पेमेंट आगे चल के बढ़ जाता है, ये परमानेंट सैलरी नहीं है, दिस इज योर स्टार्टिंग पेमेंट। ठीक है, इसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, इस पे आपको 10,000 वेतन दोस्तों दिया जाता है, बाद में सैलरी बढ़ जाता है। जो अभी जीडीएस में काम कर रहे हैं उनसे यदि आप पूछोगे तो बताएगा कि हाँ अभी कितना वेतन मिल रहा है। ज्वाइन आपको इतना में ही करना होगा। ठीक है, बाद में आप लोगों का सैलरी जो है काफी अच्छा खासा बढ़ जाता है। ठीक है, तो वेतन का दोस्तों कोई टेंशन नहीं है, काफी मस्त वैकेंसी है। अब बात करेंगे अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा भरने के लिए। देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी के विद्यार्थियों को 100 रुपये पेमेंट करना होता है। ठीक है, हर साल उतना ही पेमेंट रहता है। SC ST और महिला और PH कैंडिडेट को 0 यानी इनका पैसा ही नहीं लगता भरने में, तो 100 रुपया लगता है दोस्तों। काफ़ी अच्छा वैकेंसी होता है।
देखिए अब बात करेंगे दोस्तों कि चयन का प्रक्रिया क्या रहता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, इसका जो मेन सिलेक्शन प्रोसेस है कि 10th का परसेंटेज ऑफ मार्क्स से मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, आपने 10वीं में जितना भी मार्क्स हासिल किया है उसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उदाहरण के लिए यदि मेरा है 92%, आपका है 86%। देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर कंपटीशन की तैयारी के लिए मैथ का कौन सा बुक पढ़े, तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को एसके यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। इस पे क्या है कि अंक गणित और एडवांस दोनों इस पे दिया गया है, जो कि मैथ का शॉर्टकट ट्रिक का यूज किया गया है इस पे बहुत ज्यादा। ठीक है, जो कि आपका एसएससी, रेलवे और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। और इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों कि इस पे 3300 से ज्यादा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अभी तक का एसएससी, रेलवे में और पुलिस में जितना भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसका शॉर्टकट ट्रिक से आपको इस पे आंसर भी देखने को मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन आया था, उसको शॉर्टकट ट्रिक से आप कैसे बना पाइएगा। तो इस बुक की बहुत सारी खास बातें हैं दोस्तों। ठीक है, और इस पे गलती होने की कोई संभावना नहीं है, काफी अच्छा कलेक्शन इस पे मिल जाएगा। और ये बुक जो दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो आप इसको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप इसको खरीद सकते हैं, या फिर आप इसको नजदीकी किताब दुकान में जाकर के मार्केट से भी ले सकते हैं। किसी का है 84%, किसी का है 98%, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि उस जगह और भी सीट है तो पहले इसका सिलेक्शन होगा, फिर इसके बाद इसका सिलेक्शन होगा, फिर इसका सिलेक्शन होगा। इस तरह से सीट जो है दोस्तों बंट जाता है। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स से उठाता है। तो ये है दोस्तों इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया। एक ही प्रोसेस है, 10th का परसेंटेज ऑफ मार्क्स, एक ही मेन चीज है, यही आपका मेन आधार है, 10वीं का मार्क्स। अब बात करेंगे कि नेक्स्ट वैकेंसी आपका कब जारी होगा। ध्यान से सुनिए। तो देखिए अगली वैकेंसी आपका कब आएगा, तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ चीज लिखा है। देखिए सॉरी, यहाँ 2021 नहीं 2022 होगा। ठीक है, 2022 में 38,926 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला 2022 में। ठीक है, कितना सीट था, 38,926। अप्लाई कब हुआ था, 2 मई 2022 को। ठीक है, 2 मई 2022 को इसका फॉर्म आया था, उस दिन से ऑनलाइन होना चालू हुआ था। 2023 की बात करेंगे तो 40,889 फॉर्म निकला। ठीक है, इसका अप्लाई डेट था 27 जनवरी 2023 से इसका ऑनलाइन चालू हुआ था। तो पिछले 2 साल का आप डाटा देख सकते हो कि 2022 में इतना सीट था, मई में फॉर्म आया, 2023 में इतना सीट था, जनवरी में ही फॉर्म आ गया। तो कहने का मतलब ये साल के शुरुआती महीनों में फॉर्म इसका आता है हर साल। तो अप्लाई जो है अगला वैकेंसी आपका कब आएगा, 23 में तो फॉर्म आ गया, अब आपका अगला वैकेंसी आएगा 2024 में। ठीक है, अभी तो मई में हम वीडियो बना रहे हैं, आप पता नहीं कब देख रहे हो, तो मई आपका अभी 5वां महीना चल रहा है। तो इतना मान के चलिए कि दोस्तों कि लगभग 6-7 महीने के बाद ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। 2024 के शुरुआती महीनों में भर्ती आएगा इंडिया पोस्ट जीडीएस का। ठीक है, अब जॉब का प्रोफाइल क्या होता है, देखिए काम बहुत आसान होता है, इसलिए विद्यार्थी इस पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, फॉर्म को भरते हैं, साल भर इंतज़ार करते हैं। और गांव घर में रहते हो, जॉब करोगे, आगे एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर सकते हो। 12,000 और 10,000 देख करके लोग नहीं अप्लाई करते हैं, बाद में जो है सैलरी अच्छा खासा बढ़ जाता है, इसलिए लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम वगैरह होता नहीं है, कोई किताब का टेंशन नहीं, पढ़ने का टेंशन नहीं, कोई सिलेबस नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। हालांकि इंडिया पोस्ट को इस पर करना चाहिए, एग्ज़ाम लेना चाहिए, बट दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस यही चलता आ रहा है, इसलिए विद्यार्थी इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जब भी वैकेंसी आएगा हम बता देंगे वीडियो बना करके आप लोगों को चैनल पर। ये इसका सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा यही रहता है जो हमने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो देखिए अब अगला वैकेंसी कितना सीट के लिए निकलता, वही 40,000 के आसपास सीट आएगा। और जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 में कभी भी वैकेंसी जारी हो सकता है। तो जैसे ही वैकेंसी आएगा दोस्तों हम आप लोगों को वीडियो बना करके दे देंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आ गई है इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2000 अब अगली के बारे में 24 के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।